नमस्ते। लॉनमा के इस एपिसोड में मैं सीमा सिंधु आपका स्वागत करती हूँ। पिछले 10-12 दिनों में देश में रेप की इतनी हीनियस घटनाएं हुई हैं कि लगने लगा है कि हम एक रेप एपिडेमिक से गुजर रहे हैं। आरजी कर, असम, पुणे, दिल्ली, बदलापुर, एक के बाद एक रेप इंसिडेंट्स ने देश की कलेक्टिव कॉन्शियंस को हिलाकर रख दिया है। एनसीआरबी डेटा के अनुसार इंडिया में डेली 90 रेप केसेस होते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगी कि रेप केसेस में लगातार अमेंडमेंट के बावजूद रेप केसेस में कमी नहीं आ रही, तो क्या किन्हीं और फैक्टर्स पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है। आरजी कर केस के संदर्भ में एक सेक्स वर्कर ने कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट दी कि ये लोग इन महिलाओं को क्यों टारगेट करते हैं, ये रेड लाइट एरिया में क्यों नहीं आते। क्या इस स्टेटमेंट का रेप केसेस से एक डायरेक्ट रिलेशन है? ग्लोबली कुछ स्टडीज हुई हैं जो कि इस बात की पुष्टि करती हैं। 2023 में वा शेंग गाओ और वान्या पेट्रोवा की एक स्टडी है जो कि इस बात की पुष्टि करती है। इन रिसर्चर्स ने यूरोप में 31 देशों में 1990 से लेकर 2017 तक जो लेजिस्लेटिव चेंजेस हुए विद रिस्पेक्ट टू कॉमर्शियल सेक्स, उनको स्टडी करने के बाद ये फाइंडिंग दी कि जिन जिन देशों में कॉमर्शियल सेक्स लिबरलाइज था वहाँ पे रेप रेट्स में कमी आई है, और जहाँ जहाँ ये प्रोहिबिटेड था वहाँ पे रेप रेट इंक्रीज हुआ है। 2018 में स्कॉट कनिंगम और मनीषा शाह की ऐसी ही एक स्टडी है जो कि रोड आइलैंड में की गई थी। उस स्टडी में भी इसी तरीके की बात की पुष्टि की गई है। 2017 में अमेरिकन इकोनॉमिक जर्नल में भी इसी तरीके की एक स्टडी पब्लिश हुई थी। यहाँ मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं इस सब्जेक्ट पे अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रही हूँ। मैं रेप के रिलेशन में ग्लोबली जो फैक्टर्स डिस्कस होते हैं सिर्फ वो फैक्टर्स डिस्कस कर रही हूँ। इंडिया में इस तरीके की कोई साइंटिफिक स्टडी अभी तक नहीं हुई है। कॉमर्शियल सेक्स को लेकर इंडिया में लीगल पोजीशन क्या है? 2020 में काजल मुकेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जजमेंट लीगल पोजीशन इस सब्जेक्ट पे क्लियर करती है। ये जजमेंट ये कहती है कि अगर कोई इंडिविजुअल आउट ऑफ कस्टमरी प्रैक्टिस या फिर अपनी लाइवलीहुड के लिए कॉमर्शियल सेक्स में वॉलंटरीली इंडल्ज करता है तो ये क्राइम नहीं है। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 ऑर्गेनाइज्ड कॉमर्शियल सेक्स को क्रिमिनलाइज करता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज्ड कॉमर्शियल सेक्स, पिंपिंग, रनिंग ऑफ ब्रोथल और सॉलिसिटिंग ऑफ कॉमर्शियल सेक्स इज क्रिमिनल ऑफेंस। तो this was the legal position with respect to commercial sex in India. India is a controlled country when it comes to commercial sex. अब मैं आती हूँ दूसरे फैक्टर्स पे। इंडिया का सोशल फैब्रिक बहुत डिफरेंट है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। यूनिसेफ की एक स्टडी के अनुसार 53% ऑफ द गर्ल्स एंड 57% ऑफ द बॉयज से दैट domestic violence with respect to women, domestic violence against women is acceptable to them. So ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। जब कोई पर्सन अपने घर में इस तरीके की हिंसा होते हुए देखता है तो ये सोशल साइकी का पार्ट बन जाता है। आपको याद होगा पास्ट में किसी रेप रिलेटेड केस पर मुलायम सिंह यादव ने ये कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो ये जो साइके है इसको चेंज करने की ज़रूरत है। खाली लीगल प्रोविजन और लीगल एनफोर्समेंट रेप केसेस को नहीं रोक सकते। हमें इस पे साइकोलॉजिकली और कल्चरली काम करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि रोड पे दो लोगों का झगड़ा हो रहा है, रोड रेज हो रहा है, इट्स अ फाइट बिटवीन अ मेल एंड अनदर मेल, पर उसमें वो जो गाली गलौच देंगे वो बहन से रिलेटेड होती है या माँ से रिलेटेड होती है। उनके साथ उनके घर की महिलाएं बैठी होती हैं पर वो उनको नहीं रोकती। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है वो सोशल साइकी में एंट्रेंच्ड है। इस
साइकी को हमें चेंज करने की ज़रूरत है, उसमें हमें पेरेंटिंग पे भी काम करने की ज़रूरत है, कल्चरली भी काम करने की ज़रूरत है, और स्कूल, कॉलेज और सोशल लेवल पे काउंसलिंग करने की भी ज़रूरत है। जो एक और नया फैक्टर है जो ग्लोबली रेप के केसेस में डिस्कस हो रहा है, वो है पॉर्न वॉचिंग। 2013 में शक्ति मिल्स का एक केस था जिसमें कि जो रेपिस्ट था उन्होंने विक्टिम से पॉर्न एक्ट परफॉर्म करवाए उसका रेप करने से पहले, और पास्ट में भी इस तरीके के इंसिडेंट्स होते रहे हैं। तो ये जो एक सब्जेक्ट है, इस पर भी एक साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। आपको ये बता दूं कि पॉर्न हब के अनुसार इंडिया इज रैंक्ड 3rd इन पॉर्न वॉचिंग। आयरॉनिकली आप इंटरनेट पे कोई न्यूज़ आर्टिकल बिना सब्सक्रिप्शन के नहीं पढ़ सकते, पर पॉर्न साइट्स जो हैं वो बिना सब्सक्रिप्शन के अवेलेबल हैं। अब उसमें क्या एज ग्रुप उसको देखता है, कौन उसको देख रहा है, वो जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज है जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। सो ये जो सब फैक्टर्स हैं उन पर कॉलेक्टिवली काम करने के बाद ही रेप केसेस पर कुछ चेक लगाया जा सकता है। अदरवाइज सोनली ऑन द बेसिस ऑफ लीगल एनफोर्समेंट एंड लीगल प्रोविजन हम लोग देख चुके हैं कि रेप केसेस जो हैं वो कम नहीं हुए। तो हमें अपना जो सोशल साइकी है और जो कल्चरली जो फैक्टर्स हैं उन पे भी काम करने की ज़रूरत है। आई होप आपको मेरा प्रोग्राम इन्फॉर्मेटिव लगा। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।